नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस के एग्जाम्स लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। 15 दिसंबर तक ये एग्जाम चलेंगे और अभी हमने आपको लगभग इसके पहले 4 लेक्चर दिए हैं जो कंटिन्यूअसली एग्जाम में जो है जो टॉपिक आ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के मेले हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें भारत के प्रमुख पदाधिकारी, मध्य प्रदेश में कौन क्या वाला चैप्टर है ना, जहां से क्वेश्चंस मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी चीज हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत जो है, जिसमें असम है, सिक्किम है, अरुणाचल है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, यहाँ पर जो जनजातियों के द्वारा या यहाँ के लोगों के द्वारा जो महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, इनके बारे में लगातार एबटेक क्वेश्चन पूछ रहा है। लोसर पर्व है ना, ये जो आपको दिए गए हैं, हॉर्नबिल महोत्सव, खर्ची पूजा, सागा दावा त्योहार, इनके बारे में लगातार आपसे पूछा गया है। और आगामी एग्जाम, यदि आप आगामी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जैसे एमपी एएसआई, एमपी सब इंस्पेक्टर, है ना, तो उसमें भी उसके एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो और इसको पूरा देख के चले जाओ। आपका 1 नंबर 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कई बारी तो लोसर लोसर वगैरह, लोसर पर्व वगैरह है, ये भी परसों ही के एग्जाम में पूछा गया था, 17 तारीख के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप नए हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। पूरा आपको चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लोसर पर्व मनाया जाता है स्पेशली तिब्बत और हिमालयीन क्षेत्र में। हिमालयीन क्षेत्र और तिब्बत वाला पोर्शन कौन कौन सा लगता है, जिसमें ऊपर से यदि हम देखें तो लद्दाख, लद्दाख से नीचे आप चले जाओ तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल। अरुणाचल स्पेशली आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में बड़े बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, ये सारे त्योहार जो हम पढ़ने वाले हैं, ये मेनली नववर्षीय त्योहार, न्यू ईयर वाला जो पोर्शन होता है उसके त्योहार होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में यदि हम बात करें तो जब चैत्र मास लगता है उस समय पूजा होती है ना, तो वहां पर नए त्योहार मनाया जाता है। तो इसी तरह जो है ये लोग भी अपने अपने नववर्ष का त्योहार मनाते हैं। तो ये एक नववर्ष वाला ही त्योहार है जो कि स्पेशली बौद्धों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना है। कहाँ मनाया जाता है, स्पेशली यदि कोई ट्राइबल है, कोई जनजाति मना रही है, तो वो याद रखना है। और कौन से समय मनाया जाता है या कितने दिन तक मनाया जाता है, ये भी पूछे जाने की संभावना रहती है, तो याद रखना है। ठीक है, तो लोसर पर्व स्पेशली तिब्बत और हिमालयीन क्षेत्रों में, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीने में इसको मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव, बहुत सुना होगा इसके बारे में, बच्चे बहुत सारे जानते भी हैं। स्पेशली नागालैंड में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। थोड़ा सा फास्ट हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि मे बी पॉसिबिलिटीज है कि आपने इनके बारे में कभी ना कभी सुना होगा, और आपके पास एग्जाम है आपका, तो आपके पास समय कम है, आपकी समय बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं। आप इसको, यदि इसको थोड़ा स्लो करके भी पढ़ सकते हैं, 2 बार भी इसको पढ़ सकते हैं, तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में यदि हम बात करते हैं साहब, तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये स्पेशली नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। स्पेशली यदि हम बात करें तो इसकी अवधि बिल्कुल निश्चित है, टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाने वाला त्योहार है। इसका नाम जो हॉर्नबिल है, ये आपको याद रखना है। ये हॉर्नबिल जो त्योहार मनाया जाता है, ये जो हॉर्नबिल नाम है, वहां पर पाए जाने वाले एक विशेष पक्षी के नाम पर ये रखा गया है। नागालैंड के जंगलों में पाया जाने वाला ये एक पक्षी होता है, इसको हम हॉर्नबिल कहते हैं, उसी के नाम पर ये त्योहार का नाम रखा गया है। ठीक है, तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। ठीक है, उसके बाद लोसर पर्व कहाँ मनाया जाता है, तिब्बती क्षेत्र में, हिमालयीन क्षेत्र में, स्पेशली सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में। देखो, लोसर अलग था, याद रखना है इसके बारे में, लोसर अलग था, लोसर पर्व था वो। ठीक, और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है लोसांग या लोसुंग। लोसुंग महोत्सव जो है ये स्पेशली सिक्किम में निवास करने वाली 2 जनजातियां, लेपचा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कई बारी, और भूटिया, लेपचा और भूटिया जनजाति के द्वारा स्पेशली दिसंबर माह में, अभी हमने पढ़ा हॉर्नबिल महोत्सव भी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, और लोसांग जो सिक्किम में मनाया जा रहा है ये भी आपका दिसंबर माह में ही मनाया जाता है, सिक्किमी नव वर्ष के रूप में। ठीक है, इसको नामसूंग भी कहते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, वो होता है छम नृत्य। तो ये भी याद रखना है ना कि छम नृत्य जो है किस त्योहार पर जो है होता है, वो होता है लोसांग
या लोसूंग, ठीक है, जो कि सिक्किम का महत्वपूर्ण जो है नववर्ष वाला त्योहार है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जिस तरह ऐसे इस तरह से यदि आप टेलीग्राम पर अस्तित्व एकेडमी लिखते हैं तो आप हमारे इस ऑफिशियली चैनल पर आ जाएंगे, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलता है पेपर वाला। इसके साथ साथ जो हम पढ़ाते हैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको वहीं पर देखने को मिलती है। सागा दावा त्योहार, सागा दावा त्योहार स्पेशली तिब्बती भाषा में मनाया जाने वाला एक है ना त्योहार है। ये स्पेशली बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध पूर्णिमा को हम वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाला, छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है ना, राजस्थान वाला, हम यहाँ इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध का जन्म जो है इसी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और महापरिनिर्वाण मतलब उनकी समाधि भी इसी दिन हुई थी। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो यही बुद्ध पूर्णिमा जो तिब्बती क्षेत्र है ना, वहां सिक्किम स्पेशली कहां पर, सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। देखो ये पढ़ लो, सागा का मतलब है चौथा और दावा का मतलब है वही चौथा महीना जो होता है हमारा, है ना, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल के आसपास ही ये रहती होगी। महात्मा बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है इसको, क्योंकि उसी दिन उनको निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन उनका जन्म हुआ था और उसी दिन उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है, सिक्किम में मनाए जाने वाला त्योहार है, सा से सिक्किम, सा से सागा। ठीक है, तो सागा दावा त्योहार जो कि बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहू नृत्य, बिहू नृत्य के बारे में बहुत सुना होगा। बिहू बिहू महोत्सव साल में 3 बार ही आयोजित किया जाता है और ये स्पेशली जैसा कि आपने सुना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही असम में आयोजित किया जाता है। बुहाग या फिर रोंगाली बिहू, जो कि सबसे पहले बैसाख के माह में अप्रैल में जो है मनाई जाती है। ये नववर्ष के रूप में मनाते हैं हम। जो पहला बिहू होता है जिसको हम रोंगाली कह रहे हैं या बुहाग कह रहे हैं, इसको नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वहीं कांगोली बिहू या काटी बिहू जिसको हम कातक मास में मनाते हैं, दिवाली के टाइम पे मनाया जाता है। ये मध्य अक्टूबर के, अक्टूबर नवंबर के माह में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है फसलों को कीटों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो असमिया लोग होते हैं, जो असम के लोग होते हैं, जो फसल उगाते हैं, वो अपनी फसलों को कीटों से सुरक्षित करने के लिए तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं इस स्पेशली त्योहार में। कौन से, कांगोली बिहू में या काटी बिहू में। ठीक है, इसके बाद जनवरी के माह में जब फसल कटने लगती है तो उस समय भोगाली बिहू मनाया जाता है। तो बिहू असम का नृत्य है, असम का त्योहार है और 3 बार साल में इसको मनाया जाता है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगले आगे बढ़ते हैं तो अंबुबाची मेला, आपने जनरली इसके बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा यदि आपने मेलों के बारे में पढ़ा है। तो अंबुबाची मेला जो है ये असम का बहुत बड़ा त्योहार है। कामाख्या देवी टेम्पल जो कि आपको पता होगा, है ना, 51 शक्तिपीठ जो हैं भारत में, है ना, माता सती के जो 51 जगह पर उनके जो है शरीर के जो है अंग जहां गिरे उनको शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और 51 शक्तिपीठ में शामिल है कामाख्या देवी टेम्पल जो कि असम की गुवाहाटी में स्थित है। और उसी ये जो है उस मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है हर साल और आमतौर पर इसको जून के महीने में आयोजित किया जाता है, मानसून की शुरुआत के टाइम पर। ठीक है, लगभग 4 दिनों तक चलने वाला ये मेला है। इसको पूर्व का महाकुंभ मतलब, है ना, महाकुंभ ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। याद रखना, महाकुंभ का आयोजन तो 4 जगह होता है हमारे यहाँ, लेकिन पूर्व का महाकुंभ किसे कहते हैं, तो अंबुबाची मेले को कहते हैं, जो कि असम की गुवाहाटी में मनाया जाता है, वो भी कामाख्या देवी टेम्पल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं खर्ची पूजा। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता रहा है, एसएससी वगैरह में भी ये पूछा जाता रहा है, अब मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है। खर्ची पूजा त्रिपुरा का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, इसको जुलाई अगस्त के टाइम पे मनाया जाता है, अमावस्या के 8वें दिन। इसको, है ना, खर्ची का मतलब होता है त्रिपुरा की भाषा में पाप की सफाई। तो स्पेशली अगरतला में जो त्रिपुरा की राजधानी है, वहां पर पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए और लोगों के पापों को शुद्ध करने के लिए या उनको धोने के लिए 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यदि आप याद रख सको। देखो जो याद रख लेगा उसका 1 नंबर बढ़ जाएगा और वो 1 नंबर जब मेरिट बनती है ना तो बहुत काम में आता है। तो इसलिए जरूर, है ना, इसमें आप प्रयास करें। इसको भले ही आपको 2 बार 3 बार देखना पड़े, देखें,
क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मांडू जो है मांडू में कौन-कौन से महल हैं या और भी चीजें जो पूछी जा रही हैं, वो लगभग 70-80% या 50% बच्चे सही बन जाएंगे। लेकिन ये चीजें जो हैं, ये मात्र सिलेक्टेड होने वाले बच्चे जो होंगे 5%, 10% उनसे ही बनेंगी। समझ रहे हैं? तो ये एक यूनिक चीज होती है जो साधारण से आपको है ना एबनॉर्मल में लेके जाती है, असाधारण सिलेक्शन की ओर लेके जाती है। तो ध्यान रखना है। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है याद करने में, मगर आप यदि मेहनत करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। वॉइस क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा में आयोजित की जाती है। पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए, लोगों के पापों को धोने के लिए 14 दिन तक मनाए जाने 14 देवताओं की पूजा करने वाला ये त्योहार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साजीबू चेरी ओबा त्योहार जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। मणिपुर की भी कौन सी जनजाति? मेइती जनजाति। अभी हमने पढ़ा था लेप्चा जनजाति के बारे में, तो वो भी आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है मेइती जनजाति द्वारा नव वर्ष मतलब न्यू ईयर के रूप में इसको मनाया जाता है। आमतौर पर वो मार्च अप्रैल वाला पोर्शन जब हम मनाते हैं, है ना, उसका हमें नाम याद नहीं आ रहा है। चैत्र की जो परमा होती है, तो पहला दिन होता है, उस दिन हम मनाते हैं हिंदू नव वर्ष के रूप में, तो उसी के आसपास का ये टाइम होता है। ड्रमों की ताल के साथ नृत्य करते हुए स्थानीय गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसको 100 ड्रमों का पर्व भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा 100 ड्रमों का पर्व कहलाता है? तो साजीबू। देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें 100 है, नाम में ही क्या है आपके 100, मतलब कहीं ना कहीं टच हो रहा है। तो साजीबू चेईरा ओबा त्योहार जो कि मणिपुर में मेइती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांग चिंगबा त्योहार। कांग चिंगबा त्योहार जो है ये भी मणिपुर का ही सबसे बड़ा हिंदू त्योहार है, ठीक है। ये कौन सा है? सबसे बड़ा हिंदू त्योहार है और हर साल जून जुलाई के महीने में इसको मनाया जाता है। ये 8 दिनों तक चलने वाला अवार्ड है ना। स्पेशली यदि हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है, जिस तरह से आपने सुना होगा रथ यात्रा निकलती है, पुरी में निकलती है, ठीक है। रथ यात्रा जिस तरह से निकलती है पुरी में, इसी तरह से मणिपुर में भी एक सांकेतिक रूप से या उसी का एक संस्मरण है, उसी के जैसा मनाया जाता है। यहाँ पर भी जो मैतेई जनजाति होती है वो इसको मनाती है और उसी की स्थापत्य कला जो है इसमें हमें दिखाई पड़ती है। कौन सी? कांग चिंगबा त्योहार में, ठीक है। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, बताओ नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर का ऐसा कौन सा त्योहार है जो है ना रथ यात्रा के समान ही मनाया जाता है? तो कांग चिंगबा, ठीक है। सेक्रेनेई पर्व। सेक्रेनेई पर्व जो है ये नागालैंड की अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो देखो 2-3 टॉपिक हैं यहाँ पर। एक तो पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण जनजातियां, पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण नदियां और नदी द्वीप, पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार, ये चीजें लगातार आप जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। फिर सेक्रेनेई पर्व जो होता है ये हर साल फरवरी में मनाया जाता है। आमतौर पर 25 फरवरी के आसपास इसको हम देखते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार है। इसको फौसनी भी कहते हैं। इसमें ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती है। ये शरीर और आत्मा की शुद्धिकरण के लिए मनाए जाने वाला पर्व है। सेक्रेनेई पर्व इसको हम कहते हैं, नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। फिर लुई नगाई नी नाम का ये जो पर्व है, इसको आप देख पा रहे होंगे, द सीड शोइंग फेस्टिवल, अच्छी फसल के उत्पादक का ये है ना पर्व है, जो कि मणिपुर में निवास करने वाली नागा, देखो नागा जनजाति तो नागालैंड में निवास भी करती है, लेकिन मणिपुर की नागा जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला पर्व कौन सा है? तो वो है लुई नगाई नी पर्व, ठीक है, जो कि कृषि से संबंधित त्योहार है। बीज बोने के समय पर इसको जो है इसको मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है ड्री उत्सव। बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग फॉर्म में ये पूछा जाता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में, पहली चीज तो याद रखना है जीरो वैली कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर वहां की एक और जनजाति है अपातानी, अपातनी भी कह सकते हैं, आपातानी भी कह सकते हैं, उनके द्वारा मनाए जाने वाला एक उत्सव है जिसको हम ड्री उत्सव कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जुलाई से 7 जुलाई तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 4 मुख्य देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। देखो अभी हमने पढ़ा था एक त्योहार इसमें 14 देवताओं की पूजा की जा रही थी, अब 4 देवताओं की पूजा की जाती है, तामू, हरनियांग, मैटी और दानाई।
इस त्योहार में महिलाएं जो है ऐसा कहा जाता है कि वाइन बनाती हैं और पुरुष इसका पान करते हैं, उसका सेवन करते हैं। ठीक है। ड्री उत्सव के बाद भी हम बात करें तो चपचार कूट नाम का महोत्सव जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित पर्व है। मतलब जब फसल की कटाई हो जाती है, अभी जो फसल लग रही है अक्टूबर नवंबर में, इसकी कटाई होगी फरवरी मार्च में, तो ये उस समय मनाया जाने वाला पर्व है। झूम खेती के लिए खेत साफ कर लिए गए होते हैं, ये वही समय होता है, मतलब फसल की कटाई कर दी गई होती है। इस दौरान किए जाने वाले जो प्रमुख नृत्य हैं उसमें है चेराव, खुल्लम और सरल मकई। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सरल मकई जो है ये किस राज्य में होता है? चेराव किस राज्य में होता है? खुल्लम, तो ये सारे मिजोरम में होने वाले प्रमुख नृत्य हैं। चपचार कूट मिजोरम में कृषि के फसल चक्र से जुड़े 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है। 2 और कौन-कौन से हैं? तो एक है मिमकूट, ठीक है? मतलब चपचार कूट, मिमकूट और पावल कूट जो हैं, ये मिजोरम में कृषि से संबंधित प्रमुख त्योहार हैं। आगे बढ़ते हैं। पचूल त्योहार फूलों का एक त्योहार है जो कि मुख्यतः उड़ीसा में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो पचूल त्योहार कहाँ का है? पहली चीज तो बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका संथाल जनजाति के द्वारा। थैंक यू सो मच, है ना। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप इस तरह से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे आपको हमारी जो है पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, डेली करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।